साल गुजरने का पता ही नहीं चला और भाई 14 अगस्त सर पे आ गई। इतनी जल्दी साल गुजर जाता है। तो भाई यहाँ आज हम जा रहे हैं 14 अगस्त पे, मतलब 13 अगस्त की रात को बच्चों की 14 अगस्त की शॉपिंग करने। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। उन्होंने तो पापा को आके, जैसे ही उनके पापा आए, उन्होंने बोला कि पापा बस अब चले, हमने शॉपिंग करनी है। और फिर जी हाँ जी, हम चलते चलते बाज़ार पहुंच गए और रास्ते में बहुत ही माशाल्लाह रोशनी हो रही थी, क्योंकि कराची वैसे ही रोशनियों का शहर है और 14 अगस्त पे लाइटिंग इतनी अच्छी हुई हुई थी कि बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में। यहाँ हम बाज़ार पहुँच गए थे और बाज़ार में काफ़ी रश था, हर तरफ गहमा गहमी ग्रीन और वाइट कलर इतना खूबसूरत लग रहा था कि बस दिल कर रहा था कि हर चीज़ ख़रीद लें। यहाँ पे हम बच्चों के कपड़े पसंद कर रहे थे, अपने बेटों के कपड़े, और बच्चे तो भाई कहते कि हम अपनी पसंद के लेंगे। आजकल के बच्चे जो है वो बस अपनी पसंद। और यहाँ मेरे बेटे दोनों बेटों की मैंने शर्ट्स ख़रीद ली थी और मेरा छोटा बेटा रह गया था। और छोटे बेटे ने बाज़ार में रोना शुरू कर दिया कि मम्मा मैंने अपनी पसंद की ही शर्ट लेनी है। और जब वो मैंने उसको 2-3 टाइप्स की शर्ट्स दिखाई, लेकिन उसको पसंद नहीं आई। लेकिन वो ज़िद कर रहा था कि मैंने पता नहीं उसको कौन से टाइप की शर्ट चाहिए थी, और उसने ज़िद लगाई हुई थी कि मुझे यही शर्ट चाहिए। अब ढूंढते ढूंढते पूरे बाज़ार में थक गए हम लोग चल चल के। आखिरकार मुझे एक चप्पल की शौक नजर आई, वहाँ से मैंने अपने लिए चप्पल खरीदी। और फिर मेरे बेटे ने बोला कि मुझे मेरी शर्ट पहले लेके दे, फिर कुछ लेके देना। फाइनली मुझे वो उस टाइप की शर्ट्स मिल गई जिस टाइप की मेरे बेटे को चाहिए थी। लेकिन अभी भी उसके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे थे। बस उसको ये था कि मेरी शर्ट सबसे अलग हो। मैं उनको, अपने बेटे को ये देखें, तरह तरह के कपड़े दिखा रही थी कि बेटा ये, और वो कह रहा था नहीं मम्मा ये नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी। बस आजकल के बच्चे ऐसे ही तंग करते हैं। और फिर मैं जल्दी वहाँ से शॉपिंग की। फाइनली मेरे बेटे के कपड़े मुझे मिल गए। फिर मैं कुछ अपने लिए देखने लग गई कि ग्रीन वाइट हो, लेकिन ऐसा हो जो मैं बाद में भी पहन सकूँ, क्योंकि बिल्कुल ही ग्रीन वाइट जो फ्लैग वाले होते हैं उस टाइप की मैं नहीं पहनती। मैं थोड़ा प्रिंटेड ले रही थी जो हमारे बाद में भी काम आ जाता है। तो मुझे फाइनली अपने लिए भी सूट पसंद आ गया और अपनी बेटी के लिए भी। और यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम लोग आहिस्ता जब मॉल से नीचे उतर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी जगह जगह मिली नगमे। और फिर मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा मुझे ना शॉपिंग करनी है, स्टॉल पे चलें। जो 14 अगस्त की मतलब बाकी चीज़ें होती हैं, बच्चों के बैंड होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वहाँ लेके चलें। हमने वहाँ पे अपनी चीज़ें मतलब ख़रीदनी है, झंडियाँ लेनी है, घर सजाना है, बैलून लेने हैं, और पता नहीं क्या क्या बच्चों की फरमाइश ही थी कि ख़त्म नहीं हो रही थी। जो चीज़ भी बच्चे नए देखते हैं, बच्चे कहते हैं बस हमें चाहिए ये चीज़। हम लोग नीचे उतरे, हमने स्टॉल ढूंढे, काफ़ी स्टॉल्स पे गए। वहाँ से हमें जो चीज़ें पसंद आई हमने ली। बच्चों ने ज़िद लगा ली कि बाजा लेना है, क्योंकि हर तरफ बाजा बज रहा था। तो बच्चों ने भी ज़िद की कि बाजा लेना है, लेकिन हमने मना कर दिया, क्योंकि फिर बाजा बच्चे बजाते हैं और सर में हमारे दर्द होता है। और इस तरह दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो हम नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे फिर बजाते ही रहते हैं बाजा। तो फिर फाइनली सब शॉपिंग करके स्टॉल से हम लोग, मेरे हस्बैंड हमें एक आइसक्रीम डेयरी शॉप पे लेके आए। मतलब स्टॉल लगे हुए थे वहाँ पे जगह जगह। वहाँ से हमने चॉकलेट फ्लेवर में आइसक्रीम ली जो बहुत ही यम्मी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई। सभी बच्चों ने बोला कि हमें फ्लेवर आइसक्रीम ही चॉकलेट में चाहिए। आप लोग बताएं आप लोगों को कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है। मुझे और मेरे बच्चों को तो चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड ने वनीला फ्लेवर लिया और बाकी मेरे बच्चों ने और मैंने, हम सब ने मिलकर चॉकलेट फ्लेवर में आइसक्रीम खाई। फिर यहाँ मेरे बेटे को भी जोश आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आगे थोड़ी सी ना मिली नगमे लगे हुए थे और कुछ बच्चे छोटे छोटे डांस कर रहे थे जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और मेरे बेटे का दिल कर रहा था कि बस वो भी उठ के डांस करे। बस वो बैठे बैठे ही कर रहा था और अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहा था। आइसक्रीम खाने के बाद बच्चों ने ज़िद की कि अभी हमने घर नहीं जाना, अभी हमने लाइटिंग देखनी है। क्योंकि आपको पता है जो कराची में रहता हो उनको तो पता है कि कराची रोशनियों का शहर है, और वैसे आम देश में कराची रोशनियों का शहर है। लेकिन जब ईद मिलादुन्नबी या 14 अगस्त इस टाइप का कोई फेस्टिवल या कोई फंक्शन आता है तो कराची को इतना खूबसूरत सजाया जाता है कि दिल ही नहीं करता। बच्चों ने ज़िद की कि पापा हमने लाइटिंग देखनी है। और उसके बाद हमने आइसक्रीम यहाँ से खाई, थोड़े यहाँ पे बैठे इंजॉय किया। और उसके बाद हम लोग कराची गए बाकी मतलब की जगहों पे जहाँ जहाँ लाइटिंग थी। मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे गाड़ी मोड़ी और बच्चे इंजॉय करते हुए जा रहे थे। काफ़ी जगह ऐसी लाइटिंग थी कि मतलब देख के दिल कर रहा था वहाँ पे हम गाड़ी रोकें और गाड़ी रोक के हम लोग देखें। यहाँ मैंने गजरे भी ले लिए थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे गजरे लेके दिए कि पहन लो, क्योंकि वहाँ पे गजरे वाले स्टॉल लगे हुए नहीं होते। वो अंकल एक आए थे गाड़ी के पास तो उनसे हमने ले लिए थे। और यहाँ पे भी हम स्टोर में छोटे बेटे की कुछ एक दो चीज़ें रह गई थी,
हम मेरे हस्बैंड कार थोड़ा स्लो चला रहे थे कि देख लें कि तो कुछ रह गया है, कुछ मिलता है तो हम लोग ख़रीद लें, क्योंकि जगह जगह बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे। और फिर हमने बच्चों की चीज़ें भी, जब शॉपिंग बच्चों की पूरी हो गई, क्योंकि बच्चों की कोई एक चीज़ भी आ जाए, किसी एक बच्चे की, मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, और किसी एक की भी कुछ रह जाए तो फिर उसने फिर घर जो है सर पे उठा लेना होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग लग रही है। यहाँ पे तो हमने गाड़ी रोकी थी और गाड़ी रोक के हम लोग देख रहे थे, क्योंकि बच्चे इसको इतना एंजॉय कर रहे थे। ग्रीन वाइट कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद मुझे एक आगे ब्रिज आया था जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। उसको इतने खूबसूरत तरीके से ग्रीन वाइट कलर का डेकोरेट किया हुआ था। और यहाँ पे ये एक चुरंगी थी जो बहुत ही खूबसूरत सी बनाई हुई थी, और यहाँ पे मिली तक में लगे हुए थे और स्टॉल थे, लेकिन रश बहुत हो रहा था। लेकिन हमने इस वजह से यहाँ पे गाड़ी जो है वो रुकी नहीं, और चलती गाड़ी से स्लो करके हम बच्चों को लाइटिंग दिखाते रहे कि बेटा गाड़ी में ही बैठ के जो कुछ देखना है देख लो, उतरने का टाइम नहीं था, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी और हमने शॉपिंग करने में भी काफ़ी टाइम हम लोगों का लग गया था। उसके बाद बच्चों ने लाइटिंग देखी, जगह जगह स्टॉल थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कराची क्या, हमारे मुल्क के सारे शहर बहुत खूबसूरत हैं। और ये नज़ारे देख के, ये सब कुछ देख के अभी यकीन ही नहीं आया कि एकदम इतनी जल्दी साल गुजर गया और 14 अगस्त जो है हमारे सर पे आ गई। बस अब बच्चे इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने लाइटिंग देखी, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग थी। उसके बाद लाइटिंग देखने के बाद बच्चों ने कहा कि बस पापा अब हम थक गए हैं। अब उनका दिल था कि घर जाके हम अपनी जो चीज़ें हैं वो देखें। यहाँ पे ये ब्रिज है जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। आप देख सकते हैं इसको इतना अच्छा मतलब लाइटिंग ग्रीन वाइट डेकोरेट किया हुआ था, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद बच्चों ने कहा कि पापा अब हम थक गए हैं, अब आप घर चलें। और फिर घर आते आते भी हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि मतलब कि रात के 2:30-3 हो गए थे। हम लोग घर आए तो फिर बच्चों ने बोला कि अब हमने अपनी जो हमने शॉपिंग की है वो मम्मा हमने अभी देखनी है। मैंने कहा कि बेटा अभी सो जाओ, फिर वॉटी जैसे आप लोग रो के बुलदारों की नींद आ रही है, तो इससे बेहतर है कि अभी सो जाओ, सुबह उठ के अपनी चीज़ें देख लेना। लेकिन भाई बच्चे तो गाड़ी में इंजॉय करके थक गए थे, लेकिन हम लोग थक गए लेकिन हमारे बच्चे नहीं थके। वो खूब इंजॉय करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे गाड़ी में। और फिर घर आके ये फाइनली मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने अपनी बेटी की, अपने बच्चों की। बच्चों के यहाँ पे कपड़े हैं 14 अगस्त के, उन्होंने मार्क्स लिए थे, कुछ सॉर्ड वगैरह तलवारें जो थी लाइटिंग वाली वो ली बच्चों ने। बस जिस बच्चे को जो पसंद आया उसने उठा लिया। ये स्टिकर्स से जो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे बच्चों के फेस पे। ये मेरी बेटी का ब्रेसलेट था जो मुझे अच्छा लगा, ये मैंने अपने बेटों के लिए ले लिए थे। और सर पे पहनने के बैंड्स भी उनके लिए लिए, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें पहन के बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पे मेरे बेटों के सूट है और मतलब कि मेरा भी सूट है और मेरे चारों बच्चों के कपड़े हैं। यहाँ पे मेरी बस्ती की कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और आप लोग भी मुझे दिखा मतलब कि वीडियोस में बताइएगा कि किस ने क्या क्या अपने अपने बच्चों के लिए शॉपिंग की। अच्छा, शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद सब कुछ देखने के बाद अब बच्चे तो भाग गए और मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस अब जल्दी से चाय बना दो, सर बहुत दर्द कर रहा है। और फिर चाय का ऑर्डर आ गया तो फिर मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद जब मैं कमरे में आई तो सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। फिर मैंने जल्दी से सब कुछ समेटा, क्योंकि थकन इतनी हो गई थी। जल्दी सब चीज़ें समेटी। अब सुबह उठ के मैंने कहा कपड़े प्रेस कर लूँगी, क्योंकि मैं तो एक दिन पहले ही कपड़े प्रेस करती हूँ, लेकिन टाइम इतना हो गया था कि मैंने कहा कि सुबह उठ के अब प्रेस करूँगी, बहुत थक चुकी थी। यहाँ पे मैंने सबसे छोटे बेटे का सूट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसने फाइनली ढूंढ के ले ही लिया। उसको ये सूट इसलिए पसंद आया था कि इसमें एक तो लाइट वाली कीचेन थी, ग्रीन वाइट कलर की, ये देखें छोटा सा भालू था, उसमें लाइटिंग थी, और इसमें साथ इस सूट के साथ ग्लासेस और पाकिस्तान का जो हाथ में पहनने वाला बैंड होता है वो साथ में था। और ये शर्ट मुझे इसलिए अच्छी लगी कि इसके बटन ओपन किए तो अंदर इतना क्यूट सा टेडी बेयर बना हुआ था कि मेरे बेटे को इससे शर्ट पसंद आई थी। और वो कहता कि डबल शर्ट लेनी है जिसके अंदर कोई कार्टून हो, कुछ हो, और उसके साथ फ्री गिफ्ट्स हो। खैर फ्री गिफ्ट्स तो नहीं होते, मतलब कि वो लोग अपने मतलब रेट में कर ही लेते हैं पूरा। तो लेकिन ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था और मुझे जब उसने ले लिया तो मुझे भी बहुत ही पसंद आया ये सूट। तो अब फाइनली मैं ये सब कुछ बच्चों को रेडी करके कल मतलब 14 अगस्त से कल जब बच्चे रेडी हो जाएंगे तो मेरा कल का नेक्स्ट व्लॉग आप लोग देखना मत भूलिएगा। मैं बच्चों को रेडी करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन से बच्चे पे क्या सूट किया और जो जो चीज़ें हमने ली थी हमने उसको कैसे मैनेज किया और सब बच्चों ने कैसे मतलब कि 14 अगस्त मनाई। आप लोग भी कमेंट्स में लिखिएगा आप लोगों की 14 अगस्त कैसी गुजरी। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं।
हम पर रब का